तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है, एक से ज्यादा आपकी अगर सर्विस है, तो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है, पुरानी कंपनी का पेंशन का पैसा कैसे विड्रॉ करे, मैं आपको जो कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, आपको दिखाऊंगा जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सके। काफी सारे कमेंट भी आते हैं मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है जिसका नाम है आई प्रदीप शर्मा, वहां पर कि अभी हम जो है काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारी जब यूएन मेंबर पोर्टल पर चेक करते हैं तो एक से ज़्यादा वहाँ पर सर्विस हमारी है, वहाँ पर मेंशन है, तो पुरानी कंपनी का पेंशन का पैसा हम कैसे विड्रॉ करें। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको जो है एक करेक्ट सही जानकारी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हब। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जिससे कि मैं आपको जब दिखाऊंगा कुछ चीजें तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहां पर आप देख सकते हो मैंने ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इसको मैंने ओपन कर रखा है और यहां पर मैं जो है अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर और यहां पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहां पर मेंशन करके साइन इन कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने जो है सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो गया है। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर व्यू के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर सर्विस हिस्ट्री का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूं। तो यहां पर देखेंगे यहां पर जो है टोटल 5 पीएफ मेंबर आईडी है, 5 जो है सर्विस है और जो सबसे लास्ट में जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है ना वो करंट जो है आपकी पीएफ सर्विस रहती है, करंट पीएफ अकाउंट रहता है। और आप जो डेट वाइज भी आप पता कर सकते हो, जैसे कि इस आईडी में ज्वाइनिंग थी 2016 की, इसमें है 2020 की, तो इस तरह से भी आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट कंपनी आपकी कौन सी है, लेटेस्ट पीएफ अकाउंट आपका कौन सा है। अब यहां पर देखिए आपका जो यूएन अकाउंट है उसमें एक से ज्यादा अगर आपकी पीएफ मेंबर आईडी है, पीएफ सर्विस है इस तरह से, तो आपने अगर पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर कर लिया है, तो पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि जब भी आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करते हैं तो ओनली पीएफ का पैसा ट्रांसफर होता है, पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता। पेंशन के केस में पेंशन की जो सर्विस हिस्ट्री रहती है, कितने साल आपने काम किया, तो वो सर्विस जो है ना वो ट्रांसफर हो जाती है आपके करंट पीएफ अकाउंट में। पेंशन का पैसा आपको पुरानी जो पीएफ की पासबुक है उसमें ही शो होगा। पेंशन का पैसा कभी भी जो है ट्रांसफर नहीं होता, ओनली कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर की जो अमाउंट है वो ही ट्रांसफर होती है पुराने पीएफ अकाउंट से नए पीएफ अकाउंट में, जो कि आपको दिखेगा भी कि इतना पैसा आपके पुराने पीएफ अकाउंट में था वो जो है ट्रांसफर हो गया है, आ गया है करंट पीएफ अकाउंट में। बट पेंशन का पैसा आपको पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में ही शो होगा, क्योंकि पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। पेंशन का जो कैलकुलेशन है वो ईपीएफओ का एक अलग नियम है, टेबल डी है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है। तो पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। पेंशन के केस में ओनली सर्विस हिस्ट्री जो है ना, कितने साल आपने काम किया, कितने साल की आपकी सर्विस थी, तो वो सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है। क्लियर? एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात है, काफी सारे भाई कहते हैं कि जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसका पैसा हम कैसे विड्रॉ करें। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी इस तरह से एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी है तो ये जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी जितनी भी रहती है ना उसका पेंशन का पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो करंट जो पीएफ मेंबर आईडी है वो कौन सी है, यहां पर मैं लास्ट के 3 डिजिट दिखा देता हूं, ज्यादा नहीं दिखाएंगे, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए यूट्यूब पर, क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ रहता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लास्ट के जो है 4 डिजिट में आपको दिखा देता हूं। तो ये है करंट पीएफ मेंबर आईडी 111 और 3। ठीक है, अब जब हम एडवांस में या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज पर जाते हैं और यहां पर क्लेम फॉर्म 3119 10C एंड 10D का ऑप्शन जब सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी, जो आपका पीएफ का पैसा विड्रॉ करने की जो रिक्वेस्ट सबमिट होगी वो कौन सी पीएफ मेंबर आईडी से होगी, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर दिखा रहा है करंट पीएफ मेंबर आईडी। तो जब भी हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करते हैं तो रिक्वेस्ट कौन सी पीएफ मेंबर आईडी से इनिशिएट होती है, कौन सी बाय डिफॉल्ट पीएफ मेंबर आईडी इनका सिस्टम पिक करता है, करंट पीएफ मेंबर आईडी, जो कि यहां पर आप देख सकते हो 1113, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देख सकते हो 1113
3 और यहाँ पर व्यू पर जाएंगे और सर्विस हिस्ट्री पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 1113। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर आपकी एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी रहती है तो हमेशा जो रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, रिक्वेस्ट जनरेट होती है, वो करंट पीएफ मेंबर आईडी से जो है इनिशिएट होती है। अब करंट पीएफ मेंबर आईडी का से आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो रही है तो करंट पीएफ मेंबर आईडी का ही पीएफ का पैसा और जो है पेंशन का पैसा विड्रॉ होगा, पुरानी का नहीं होगा। अब इस केस में पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है ना, उसका पेंशन का पैसा आप कैसे विड्रॉ कर सकते हो? तो उसका एक ही तरीका है। तरीका यह है कि जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करे, यहां पर आपकी एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी अगर रहती है तो पुरानी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी आपकी यहां पर शो हो रही है, उनका पीएफ का पैसा आप करंट पीएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर लीजिए। आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर कर लेंगे तो जब आप करंट कंपनी आप छोड़ेंगे, 2 महीने जब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है करंट पीएफ मेंबर आईडी से इनिशिएट होगी और जब आप फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करेंगे तो रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए और आपने जो है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर कर लिया था तो पुरानी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी थी उसका पैसा करंट में आ गया था और पेंशन के केस में आपकी सर्विस ट्रांसफर हो गई थी। तो उसके बाद आपका पेंशन का पैसा, पुरानी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी थी उसका पेंशन का पैसा भी विड्रॉ हो जाएगा और करंट पीएफ मेंबर आईडी में जितना भी पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा रहता है वो भी विड्रॉ हो जाएगा। तो कभी भी आप जो है ना, पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है ना, इस तरह से अगर आपके यूएन अकाउंट में शो हो रही है तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पेंशन का पैसा आप कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरी बात, पेंशन का जो पैसा रहता है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट रहती है उसको आप एडवांस में भी नहीं निकाल सकते। तीसरी बात, पेंशन का जो पैसा रहता है उस पर जो ब्याज भी नहीं मिलता, इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। तो अगर आपको पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पेंशन का पैसा विड्रॉ करना है, आप चाहते कि पैसा फंसे ना, तो आपको एक काम जरूर करना है, पुरानी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी आपकी शो होती है यहां पर, उन सभी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा जो है करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिए। करंट में ट्रांसफर कर लेंगे तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पीएफ का पैसा तो आ जाएगा और पेंशन की सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर हो जाएगी और जब आप कंपनी छोड़ेंगे, 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करेंगे तो करंट पीएफ मेंबर आईडी में जितना भी पीएफ का पैसा रहेगा, क्योंकि पुरानी का हमने ट्रांसफर कर लिया तो पुरानी 2-3 जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी थी उसका पीएफ का पैसा पूरा करंट में आ गया और पेंशन के केस में पुरानी जितनी भी 2-3 पीएफ मेंबर आईडी थी उसकी सर्विस हिस्ट्री जो है करंट में ट्रांसफर हो गई। तो जब आप फॉर्म 19 10C अप्लाई करेंगे तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी की जितनी भी आपकी सर्विस थी, जितना भी आपका पेंशन का पैसा था वो भी विड्रॉ हो जाएगा और करंट पीएफ मेंबर आईडी का पैसा भी विड्रॉ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट करें, आपके पास ऑप्शन आता है कि भाई पुरानी पीएफ मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट करनी रहेगी तब जाके फॉर्म 19 10C अप्लाई करें, ऐसा नहीं है। ओनली एडवांस के केस में आपको जो है जितनी भी आपकी सर्विस रहती है, जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है वो शो होती है कि भाई आपको एडवांस में कौन सी पीएफ मेंबर आईडी से आपको एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है। अगर आपने पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं किया है तो आप एडवांस में जिस भी पीएफ मेंबर आईडी का पीएफ का पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बट अगर पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर लेते हो तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में आपका पीएफ का पैसा नहीं रहेगा, तो फिर उसका एडवांस में कैसे निकलेगा, क्योंकि आपने ट्रांसफर कर लिया था। तो फिर आप जो करंट से ही जो एडवांस का पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया, अच्छी तरह से समझा भी दिया कि पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पेंशन का पैसा आप कैसे विड्रॉ कर सकते हो। एक ही तरीका है, जितनी भी आपकी पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसका पैसा आप करंट में ट्रांसफर कर लीजिए। जब करंट में ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद जब करंट कंपनी आप छोड़ेंगे, 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करेंगे तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर कर लिया था तो पीएफ का पैसा तो आ ही गया था, तो पीएफ का पैसा तो सारा आपको मिल जाएगा और जो है पेंशन के केस में सर्विस आपकी ट्रांसफर हो गई थी तो पेंशन का पैसा भी विड्रॉ हो जाएगा। तो ये एक जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो है पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसका पेंशन का पैसा कैसे विड्रॉ करें, अभी मैं जॉब कर रहा हूं। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी करते करते आप पेंशन का पैसा जो है कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। पीएफ का पैसा आप जो है एडवांस में विड्रॉ कर सकते हो, बट पेंशन का पैसा एक ही केस में निकलेगा, जब आप कंपनी छोड़ देंगे, 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे
और उसके बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करेंगे, तभी पेंशन का पैसा विड्रॉ होगा। एक बात और बता देता हूं, अगर आपकी टोटल सर्विस 9.5 साल से ज्यादा की हो जाती है तो फिर आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। फिर ईपीएफओ का एक नियम लागू हो जाता है। नियम यह है कि अगर आपकी टोटल सर्विस 9.5 साल से ज्यादा की हो जाती है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। जब आप 58 ईयर के होंगे तो आपको ईपीएफओ की तरफ से हर महीने पेंशन मिलेगी ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत। तो अगर आपकी सर्विस 9.5 साल से कम की है तो आप पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हो, बट कंडीशन वही है कि पुरानी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी है उसका पैसा आपको करंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद जब करंट कंपनी छोड़ देंगे, 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जैसे फॉर्म 1910C अप्लाई करेंगे तो फिर पेंशन का पैसा भी विड्रॉ हो जाएगा। मैंने आपको दिखा दिया कि जब भी हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, 1910C अप्लाई करते हैं, तो करंट पीएफ मेंबर आईडी से ही जो है रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, रिक्वेस्ट सबमिट होती है। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम की है तो फिर पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस केस में अगर आपकी 6 महीने से कम की सर्विस है तो ईपीएफओ उस सर्विस को जीरो मानता है, और अगर आपकी 6 महीने से एक दिन भी एक्स्ट्रा सर्विस हो जाती है तो उस केस में ईपीएफओ उस सर्विस को 1 साल के बराबर मानता है। अब 9.5 साल का नियम यही है। ईपीएफओ कहता है कि भाई 10 साल की सर्विस होनी चाहिए अगर आप ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेना चाहते हो तो फिर मैंने आपको बताया कि 9.5 साल से ज्यादा की सर्विस हो जाती है तो 9.5 साल से 1-2 दिन की अगर आपकी सर्विस हो जाती है, जैसे कि 9.5 साल से एक्स्ट्रा आपकी 1-2 दिन की सर्विस हो जाती है, तो फिर आपकी जो सर्विस है वो 10 साल की मानी जाएगी और आप एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मैंने आपको जो कंप्लीट जानकारी दे दी। काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे जो इंस्टाग्राम ट्विटर आईडी है जिसका नाम है आई प्रदीप शर्मा, वहां पर तो आपको पेंशन का पैसा कैसे मिलेगा, पेंशन के पैसों का क्या नियम है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि फॉर्म 10D कैसे अप्लाई करते हैं, ईपीएस 95 पेंशन स्कीम क्या है, तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस वीडियो के, आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और कहोगे दोबारा से वीडियो बनाए तो दोबारा भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। आशा करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।